गंगा, जमुना और सरस्वती का जिस पावन धरती पर संगम होता है उसे कहते हैं प्रयागराज। पौराणिक मान्यता है कि इसी धरती पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ पूरा किया था। इस शहर की पौराणिक मान्यताओं और प्राचीनता की जानकारी ऋग्वेद से लेकर पुराणों और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में देखने तक को मिलती है। आज का प्रयागराज अपने महाकुंभ में महादिव्य और महाभव्य आयोजन के लिए जाना जाता है, जिसकी तैयारियों में योगी सरकार दिन रात लगी हुई है। महाकुंभ के संदर्भ में जब भी अखाड़ों की बात होती है तो मन में एक बिंब बनता है, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जुटते हैं। अखाड़ों के संसार सीरीज में हम इन्हीं अखाड़ों की नवैयत पर चर्चा करेंगे, जहां आज बात होगी श्री शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े की। कहा जाता है कि यहाँ के साधु संत भिक्षा मांगने के बजाय अपने पुरुषार्थ से धर्म की रक्षा करते हैं। इस अखाड़े के संतों ने सदियों से धर्म परिवर्तन का विरोध किया है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं। आइए जानते हैं इस अद्वितीय अखाड़े के इतिहास, परंपराओं और सिद्धांतों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं जागरण.com। सिद्ध गणेश भगवान को अपना इष्ट देव मानने वाले शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े का सिद्धांत है कि यहाँ के संत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इनकी परंपरा है कि अगर कोई स्वेच्छा से कुछ देता है तो ठीक है, अन्यथा भूखे रह जाएंगे। अखाड़े का मानना है कि हाथ सिर्फ ईश्वर के सामने ही फैलाना चाहिए। मनुष्य के आगे हाथ फैलाना स्वाभिमान के विपरीत है। अखाड़े के संतों का कहना है कि उनके संतों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना पुरुषार्थ दिखाया है। संतों के भरण पोषण पर कहा जाता है कि अखाड़े के संत पूजा पाठ में होने वाले चढ़ावे से ही अपना पेट भरते हैं। आइए अब एक नजर अखाड़े के इतिहास पर डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि आवाहन अखाड़े की नींव 547 ईस्वी में पड़ी थी। महंत रत्नागिरी, श्रीमंत हंस दीनानाथ गिरी, श्रीमंत मारिश गिरी, भगहरटपुरी, उदयपुरी, गणेशपुरी आदि संतों ने मिलकर अखाड़े की नींव रखी। उस समय 200 से 300 संतों की संख्या थी। आदि शंकराचार्य ने अखाड़े के स्वरूप को व्यापक किया, संतों को भाला, त्रिशूल, फरसा चलाने में पारंगत किया। धीरे धीरे अखाड़े से 15 से 20 हजार के लगभग नागा संत जुड़ते चले गए। समय जैसे जैसे बीतता गया, 2 से 3 हजार संतों का अलग अलग समूह केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल व उत्तर प्रदेश में भेजा गया, क्योंकि इन राज्यों में मतांतरण करने वालों की संख्या अधिक थी। उन्हें निर्देश दिया गया कि जिस क्षेत्र में जाएं वहां मूर्ति की स्थापना करके भजन पूजन करें। नागा संतों ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए क्षेत्र की मान्यता के अनुरूप देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की। उसे नष्ट करने जो भी आया उसे वीरता से युद्ध लड़ा। अब साल आ चला था 1547। ये वो समय था जब संतों की संख्या बढ़ने पर अखाड़े की पुनर्स्थापना की गई। अब चूंकि आवाहन अखाड़े की परंपरा है कि यहाँ के साधु संत भिक्षा नहीं मांग सकते, ऐसे में नियम तोड़ने पर अखाड़े ने कई बार सख्त कदम भी उठाए हैं। साल 2002 में हरिद्वार के श्रीमंत कौशल गिरी, 2005 में श्रीमंत हरीश्वरानंदपुरी, साल 2011 में नासिक के श्रीमंत रत्नानंद गिरी, 2014 में काशी के महंत नित्यानंदपुरी और 2021 में महंत इंद्रेश्वर भारती को अखाड़े के समस्त पदों से मुक्त कर दिया गया। सालों से चले आ रहे आवाहन अखाड़े के कर्ता धर्ता श्रीमंत होते हैं। इनके बाद अष्टकौशल, थानापति व 2 पंच होते हैं। इनके अलावा 5 सरदारों की नियुक्ति की जाती है। इसमें कोतवाल, भंडारी, कोठारी, कारोबारी और पुजारी होते हैं। आवाहन अखाड़े में शामिल होने से पहले व्यक्ति को मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना पड़ता है। संन्यास मिलने के बाद गुरु की सेवा सर्वोपरि होती है। जो ऐसा नहीं करता उसे अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। कड़ा अनुशासन होने के कारण अखाड़े में संतों की संख्या पहले की अपेक्षा कम है। मौजूदा समय में अखाड़े में 15,000 के लगभग संत हैं। इसमें 12,000 नागा संत हैं। श्री शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत सत्यगिरी ने बताया कि स्थापना काल से आवाहन अखाड़ा सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्षरत है। हमारे अखाड़ा के संतों ने मुगलों, अफगानियों और अंग्रेजों से युद्ध करके मठ और मंदिरों के साथ सनातन धर्मावलंबियों की रक्षा की है। अखाड़े में भिक्षा मांगना वर्जित है। हम इसे स्वाभिमान के विपरीत मानते हैं। भिक्षा मांगने वाले संतों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है।